जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें हर प्रकार के वहम भ्रम नियमों से निकालने आए हैं। हम सोचे ना कि आज का दिन शुभ है या ये दिन शुभ रहेगा, ये समय शुभ है, पर गुरुजी कहते हैं कि भगवान की बनाई हर चीज़ शुभ है। हमें कभी भी मन में वहम नहीं करना चाहिए। संगत जी, पुरानी संगत के बहुत ही प्यारे सत्संग जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें पता चलता है कि हम कई बार कई कई बार मन में ऐसे डाउट कर लेते हैं, वहम रखते हैं, पर जब हम गुरुजी महाराज की शरण में जाते हैं तो हमारी हर प्रकार की शंका मन में ख़त्म हो जाती है। संगत जी के आंटी जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उस वक्त कुछ स्वरूप संगत को ब्लेस करके दिया करते थे। तो एक आंटी भी एक स्वरूप गुरुजी महाराज के पास ब्लेस करवाने के लिए लेकर आती हैं। गुरुजी उस पर अपने शाइन किया करते थे। तो संगत जी, आंटी को ध्यान आता है कि आज तो 13 तारीख है और मैं आज के दिन स्वरूप ले आई हूँ, अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। गुरुजी की जैसे ही वो लाइन में बैठी होती हैं तो उनके मन में आता है कि आज गुरुजी ना मुझे ब्लेस करके दे तो ही अच्छा होगा। तो आंटी ऐसे छुपने की कोशिश करती हैं, पर गुरुजी महाराज की नज़रों से कौन छुप सकता है, उन्हें तो सब पता होता है। संगत जी, आंटी की बारी आती है। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करते हैं तो आंटी के मन में ये जो शंका थी कि 13 तारीख को शब ब्लेस नहीं करना है, उसके बारे में भी गुरुजी ने कहा, पुत्र 13 तारीख सबसे शुभ मानी जाती है। संगत जी, आपको पता है गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वो भी 13 नवंबर के नंबर के प्लेट पर ही बना हुआ है। गुरुजी कहते हैं 13 नंबर अच्छा होता है। तो आंटी कहती हैं उसके बाद हमारे कोई भी शुभ काम होते 13 तारीख को ही होते। तो कभी भी मन में कोई भी वहम ना रखें कि हमें इस दिन ये नहीं करना है, ये दिन शुभ नहीं है, ये घड़ी शुभ नहीं है। जब हम इन चक्रों में पड़ जाते हैं ना संगत जी, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और गुरुजी महाराज तो हमें हर प्रकार के नियमों भ्रमों से निकालते ही आए हैं। और संगत जी, जब तक आप गुरुजी से सच्चे मन से नहीं जुड़ेंगे, आप उनकी कितनी भी चीज़ें ऐसी ब्लेसिंग इकट्ठी कर ले, गुरुजी का आशीर्वाद उनमें तब तक नहीं होता जब तक आप गुरुजी से मन से जुड़ते नहीं हैं। आपको पता है संगत जी, हम चाहे तांबे का लोटा ब्लेस करवा लें, गुरुजी के स्वरूप घर में ले आएँ, ब्लेसिंग ले आएँ, लौकिक स्वरूप, ये सब चीज़ें जब हम गुरुजी को ले देते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ें घर में आ गई हैं तो बस गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। पर हमें सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ना है, उन्हें याद करना है। जितना हम उन्हें याद करेंगे, उनकी याद में रहेंगे संगत जी। और याद हम कब करते हैं, जब हम गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, उनके बारे में हमारी जानने की इच्छा होगी। धीरे धीरे हमारा गुरु जी के प्रति लगाव होगा। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठे उनसे बातें करें तो आप देखेंगे कैसा कनेक्शन बन जाता है। फिर शायद इन चीज़ों के भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गुरु जी हमारे अंदर ही हैं और हर पल हमारा ख्याल रखते हैं और हमें ब्लेस भी करते हैं। फिर हमें किसी भी प्रकार के वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। संगत जी, एक बार जब एक पुरानी संगत गुरुजी महाराज से अपना स्वरूप गुरुजी को लेके ब्लेस कराने के लिए जाते हैं कि गुरुजी आप इस पर साइन कर दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, मैंने ब्लेस कर दिया है। अब अंकल कहते हैं बाकी सबको गुरुजी साइन करके देते हैं, मुझे दिया नहीं, क्या ब्लेसिंग मिली होगी? गुरुजी आप सोचिए। अंकल के मन में ये थॉट आया और अंकल ने स्वरूप ले जाकर अपनी शॉप पर लगाया। जिस दिन वो शॉप पर लगाया उस दिन से ही उस स्वरूप में इतनी प्रेगनेंस गुरुजी की
आई कि वो ना जाने कुछ भी दिन बाद उनमें से अमृत धारा बहने लग गई। गुरुजी ने खुद कहा कि मेरे स्वरूप बीच अमृत बहेगा। और संगत जी, आज भी हम जितनी ऐसी वीडियो देखते हैं कि संगत कितनी भाग्यशाली है जिनके घर में गुरुजी महाराज के स्वरूप से अमृत वर्षा, जल वर्षा होती है। संगत जी, तो वो अंकल इतने खुश होते हैं कि ऐसा क्या है जो जल बह रहा है। आखिर गुरुजी को बताते हैं तो गुरुजी कहते हैं, क्यों सब रोग पच अमृत बह रहा है, स्वरूप बीच अमृत बह रहा है। तो देखा कि मेरे साइन पड़े हैं कि मेरी ब्लेसिंग, तो गुरुजी की ब्लेसिंग। जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को मानते हैं, उनसे जुड़ते हैं संगत जी, ऐसा नहीं कि हम चीज़ों के पीछे ही भागते रहें कि हमें ये गुरुजी के इतने ब्रेसलेट इकट्ठे करने हैं या स्वरूप लेने हैं। जितना हम गुरुजी की कोई चीज़ लेते हैं ब्लेसिंग की, उतनी उनकी संभालने में हमें करती आनी चाहिए। संगत जी, ऐसा नहीं, वो गुरुजी खुद भी कहा करते, ज़्यादा चीज़ें रुल लग जाती हैं। तो जब भी गुरुजी महाराज से जुड़े, किसी भी प्रकार के वहम नियम या भ्रमों में ना पड़े, क्योंकि गुरुजी किसी संगत को उनके हाथों में अंगूठियाँ देखते थे नगों वाली, वो हटवा दिया करते थे। स्टोन पहने हुए होते थे, पंडित जोशी के चक्कर में पड़ते थे, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद सारे मिट जाते हैं और हम इधर उधर भटकना बंद कर देते हैं। वही सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ना है। संगत जी, जब तक उनकी बताई हुई बातों को हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारा लगाव और जुड़ाव गुरुजी से हो भी नहीं सकता। तो हमें किसी भी प्रकार के वहम नियम या भ्रमों में नहीं पड़ना है। संगत जी, जितना भी आजकल सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम पे हमें वहमों में डालने वाले मैसेज आते हैं, उनको भी आप इग्नोर करें। संगत जी, मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बनाती हूँ, क्योंकि अगर हम उनको आगे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो नई संगत गुमराह होती है। हमें तो बल्कि उनके कमेंट में मैसेज कर देना चाहिए कि हमारे गुरुजी किसी प्रकार के वहम में नहीं डालते। तो ऐसे मैसेज करके नई संगत को गुमराह ना करें। ये भी एक सेवा है संगत जी, अपने गुरुजी की अपने बड़ाइयाँ, अपने गुरुजी की सच्ची और अच्छी बातें संगत तक पहुँचाना। गुरुजी कहा करते हैं, नई संगत ना जोड़ो, तो हमें पुरानी संगत से ना जोड़ना है। संगत को जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और संगत को तोड़ने से बड़ा कोई पाप भी नहीं है। संगत जी, जब नई संगत को हम गुमराह करते हैं तो कितनी शंकाएं मन में रखते हैं, उनके मन में वही वहम, वही नियम, वही भ्रम चलते रहते हैं और वो सोचते हैं सच में है गुरुजी के मैसेज हैं और गुरुजी ऐसे ही कराया करते होंगे, पर नहीं। तभी मैं कहती हूँ, ओल्ड संगत के जितने हम सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे गुरुजी महाराज क्या है, क्या करने आए हैं और आज भी कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती, हमारे गुरुजी महाराज की महिमा कुछ मर्यादा ऐसे रखी है जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा सत्कार करना चाहिए। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप साक्षात भगवान महाशिव में विराजमान है। संगत जी, बस हमारे सच्चे दिल से उन्हें याद करने की ज़रूरत है। उनके स्वभाव के स्वरूप के सामने बैठ के अपनी हर बात शेयर कर दिया करो। संगत जी, हर रिश्ते में आप देखेंगे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, ज़रूर होगा, पर गुरुजी के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लो कि वो हर बात सुनते हैं और आपसे चाहते ही क्या है, केवल प्यार और कुछ नहीं। संगत जी, गुरुजी जो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ना ही कोई ऐसे ज़्यादा अमीर लोग, ना लंबी भौतिक चीज़ें या बहुत ही महंगी चीज़ें गुरुजी को कभी प्रभावित नहीं कर पाई। गुरुजी ने मेटलिस्ट चीज़ों को कभी कोई वैल्यू नहीं दी है। गुरुजी के लिए उनकी संगत एक समान, भगवान के लिए तो उनके सारे बच्चे एक समान हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, हम सोचें कि हर महंगी चीज़ें हम गुरुजी के लिए करें तो गुरुजी खुश होंगे, या हम ये भोग लगाएं या
ये करें नहीं। संगत जी, गुरु जी हमारे केवल भाव के भूखे हैं। गुरु जी खुद को कहते एक फूल भी चढ़ा दो तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। जरूरी नहीं कि तुम महापुरुष दो ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाओ, ऐसा नहीं। एक फूल से भी गुरुजी महाराज खुश हो जाते हैं। क्या चाहते हैं संगत जी? हमारा प्यार, हमारा भाव, वही हमारा सच्चा होना चाहिए और हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं। केवल गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें। उनके स्वरूप के सामने बैठ के अपनी हर बात शेयर कर दिया करो। संगत जी, कई बार होता है कि ना कोई आपको दिल दुखा दे या कोई ऐसी बात कह दे जो आपने किया भी ना हो, तो बात उनको सच सुनने का मिल जाए तो बड़ा दुख होता है। सब कुछ गुरुजी से शेयर कर दो, किसी की को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनका जवाब भी गुरुजी उन्हें खुद ही दे देते हैं। ऐसे मेरे महाराज कैसे, कितने भी ऐसे मैंने संगत के सत्संग सुने हैं जिनका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनके नेचर में भी जो बदलाव आता है वो गुरुजी की महिमा पर हर पल उन्हें याद करने से आता है। संगत जी, ऐसे ही नहीं कोई चीज़ मिल जाती है। भगवान की रहमत भी तभी मिलती है जब हम उनका सिमरन करते हैं, उनका नाम जपते हैं, हर पल उन्हें याद करते हैं। गुरुजी केवल यही कहते थे कि तुम मुझे याद किया करो, सारा काम करा करो और हमें क्या ही चाहिए। संगत जी, हम कितने हर किसी के जीवन में दुख, उन दुखों से परेशान हो कि किसी ने कोई उपाय बताया, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, हम फटाफट से हर उपाय के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आप ये सोचिए, न केवल एक भगवान को याद ही तो करना है, वो हमसे नहीं होता है। आप गुरुजी के सच्चे दिल से याद करके देखो, उनका मंत्र जाप करो, गुरबाणी सुनो, उनके सत्संग सुनो। हर एक ऐसा जरिया बनाओ जो गुरुजी आपकी याद में रहे। और जब गुरुजी हर पल आपके साथ रहेंगे, हर काम में आप गुरुजी को शामिल करें, तो आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। संगत जी, ये बात आप सच्चे अच्छे से समझ लो कि गुरुजी महाराज अपनी का इतना ख्याल रखते हैं। हर पल एक छोटी से बड़ी चीज़ का इतने प्यारे रब हमें मिले हैं। मैं चाहती हूँ जो भी संगत परेशानी से, कष्ट से दुखी है, गुरुजी से जुड़े, अपनी परेशानियाँ गुरुजी को बताएं, उनके साथ शेयर करें। वो सब गाइड भी करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। यहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग वाले सत्संग सुनाए जाते हैं। तो ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के जय गुरुजी। शुक्राना।